आज हम बात करते हैं प्री टर्म या प्रीमेच्योर बेबीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर आकाश पंडिता है, मैं एक नियोनेटोलॉजिस्ट हूँ एंड पीडियाट्रिशियन। प्री टर्म बेबीज़ बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत ही रेज़िलिएंट होते हैं, बहुत फाइटर्स होते हैं। बिल्कुल फाइट करके बाहर आते हैं एंड आपकी और मेरी तरह बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं अगर उनको सही केयर मिले। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिनके बारे में माता-पिता को पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, वो है ब्रेन में ब्लीडिंग, जिसको कि हम आईवीएच बोलते हैं। ये यूजुअली फर्स्ट 3 डेज़ में आती है एंड लेकिन पहले हफ्ते में कभी भी हो सकती है, उसके बाद चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेकंड होता है जॉन्डिस, क्योंकि इनका लिवर इमैच्योर होता है, इसलिए इन बच्चों को जॉन्डिस ज़्यादा होता है। इनका हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी इनको जॉन्डिस होने की प्रॉब्लम होती है। थर्ड इज़ इन्फेक्शन, सेप्सिस। ये सबसे जानलेवा बीमारी है, खासकर इन छोटे बच्चों में, क्योंकि इन इम्यून सिस्टम अभी डेवलप नहीं होता है। इसलिए किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन पड़ सकते हैं, खासकर हमारे हाथों से। इसलिए कभी भी इन बच्चों को टच करें तो हमेशा हैंड वॉश या हैंड रब करें। थर्ड थिंग होता है एब्डोमेनल डिस्टेंशन, जिसको हम एनईसी कहते हैं, यानी कि दूध पचाने में प्रॉब्लम। ये इसलिए होता है क्योंकि इनकी आंतें अभी दूध पचाने के लिए बनी ही नहीं होती है, लेकिन किसी वजह से, क्योंकि प्रीमेच्योर होते हैं, इनको दूध दिया जाता है। ऐसे बच्चों को चाहिए टीपीएन, जिसको हम टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन कहें, सो दैट कि बॉडी में शक्ति आए और वो इन्फेक्शन से या बाकी बीमारों से फाइट करे। उसके बाद आती है पीवीएल, यानी कि ब्रेन में सिस्ट बनना। अगर शुरू में इन बच्चों को सही तरह से ऑक्सीजन नहीं हुआ मिला या इन्फेक्शन हो गया तो ब्रेन गल जाता है जहाँ सिस्ट्स बनते हैं। ये एक परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है, स्पेशली अगर ये सीवियर पीवीएल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन बच्चों को मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन लाइक ग्लूकोज का कम होना, कैल्शियम का कम होना आम बात है, लेकिन ये यूजुअली फर्स्ट वीक से आगे नहीं बढ़ते हैं। जब भी ये बच्चे डिस्चार्ज होते हैं, इनको फॉलोअप के लिए ज़रूर लाएं, जिसमें इनका हेयरिंग, जिसको कि हम एबीआर कहते हैं, विजन, जिसको कि हम आरओपी कहते हैं, एंड डेवलपमेंट का चेकअप ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके आसपास भी कोई प्रीमेच्योर बच्चा है या कोई पेरेंट है जिनके प्रीमेच्योर बच्चे हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। अगर आपका भी आपके बच्चों के लिए या प्रीमेच्योर बेबीज़ के लिए कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट से पूछिए। थैंक यू।